घर में टीवी पर भी तो कथा आ रही है, अपने अपने घर में क्यों नहीं सुन लेते? मां रोड पर बैठे हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, मकान पर चढ़े हुए हैं, बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं। अरे भाई, इन सबको मालूम है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरा महादेव उतरता है। इन सबको मालूम। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नेताजी नीचे उतरते हैं तो जितने लोग हेलीपैड के आसपास में होते हैं वो अपनी अपनी एक एक सूचना दे देते, साहब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, साहब हमारे यहाँ नल नहीं चल रहा, साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। उसी तरह देवाधिदेव महादेव जब इस शिव महापुराण की कथा में जहाँ कथा होती है, हम पहले भी आपको कहे कि शिव पुराण जिस स्थान पर होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहाँ भगवान शंकर की कथा हो। आप लोग जहां भी कथा सुन रहे हैं, आप जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूरी भूमि ये समझ कर बैठी है कि हम कैलाश पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल्पवास करते हैं। शिव भगवान की कथा को सुन, सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु? आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस जो रत्नमाल पर्वत पर बैठता था, अब वो अवंतिका में अपना असली स्वरूप धारण कर कर घूम रहा है। आप देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। अभी तक जो रूप बदल कर चल रहा था, अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप कर दे ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। करे वो करने में दिक्कत नहीं, करे वो। भाई बैठिए, आप देंगे माइक, देंगे, बैठो बैठो। असली स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, अपने असली स्वरूप में सामने आ जाता है। महाराज, राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। अभी तक ज्योतिषी का रूप रख रहा था, ब्राह्मण का रूप रख रहा था, जोगी सन्यासी का रूप रख रहा था, संत महात्मा का रूप रख कर आता था, और ब्राह्मणों के घर में जाता और ब्राह्मणों से कहता मैं इनको विद्याध्ययन कराऊंगा, और उन बच्चों को लेकर चले जाता, उनका रक्त निचोड़ कर पी जाता। अब अपने असली स्वरूप में आ गया, अब असली स्वरूप में प्रकट हो गया। आप भी करो शंकर की भक्ति। एक लोटा जल लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने भी कई सारे राक्षस प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे। कोई कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, चल दी गुरु जी की चेली, चल दी शंकर जी के मंदिर। क्या होता है लोटा भर के जल चढ़ाने से? जो तुमको ज्यादा ज्ञान देना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या होता है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहना, इतना जोरदार ज्ञान तू अपनी लुगाई को क्यों नहीं देता? हमको ज्ञान दे रहा है अपनी लुगाई के, तो समझा।
एक बार जरा चंद्र घंटा से बोल के तो देख, तेरा पूरे अच्छे से ही तेरे को मंदिर का घंटा बना देगी। तो बोलना उससे बोल कि हरतालिका तीज का पूजन करने से क्या होता है, करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या होता है, सावन के महीने में शंकर जी की पूजन करने से क्या होता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या होता है, ब्राह्मण को घर में पूजन कराने से क्या होता है। तू अपनी धर्मपत्नी को समझाना, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं होगा। लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ होता है? ये पत्र ये सब फालतू के क्या लिखा है? मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद गठान की जांच कराई गई। जांच में कैंसर पाया गया। कैंसर 3रे स्टेज पर था। फिर डॉक्टर बोले आपका ब्रेस्ट निकलेगा। फिर मेरे ब्रेस्ट निकालकर ऑपरेशन हुआ। कीमोथेरेपी हुई। मुझे 8 किलोग्राम 8 कीमो लगे। 8 कीमो पूरे होने पर 2021 में मुझे फिर दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। तब मैंने 2021 से ही आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर दी। जब मेरे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई और फिर बताया, आपने टीवी पर जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाना, जल चढ़ाकर शिव जी को आना। मैंने करना चालू कर दिया। भोले बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, बाबा से रोज विनती करती, बाबा से बेलपत्र मांग कर लाती, बाबा मुझे औषधि दे दो, मेरे शरीर में फिर गठान हो गई है, बाबा इसको गला दीजिए। यह मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती, जैसा आपने बताया था। बाबा को रोज बोल कर आती और औषधि बना दो बाबा, ऐसा कहकर लेकर आती। बाबा की कृपा, गठान को गलाने का कहती। गुरुजी भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 1 महीने के अंदर जो दूसरी गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो पूरी गठान गल चुकी थी। मैं कैंसर से बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मुझे जमकर खांसी हो गई, क्योंकि कैंसर का शरीर था। फिर जमकर जब खांसी हुई, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई। जब खून की जांच कराई गई, सारी जांच देखी गई तो मेरी सारी जांच नॉर्मल आई और मेरे शरीर से कैंसर भी समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरी कैंसर की जांचें लगाई है मैंने, पूरी जांच मेरी कैंसर की लगी हुई है। जहाँ जहाँ मेरे को कैंसर हुआ दिखाया गया, हॉस्पिटल के साले पर्चे मैं लगाकर भेज रही हूँ। शिव किसको कहते हैं बाबा? शंकर का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री में वो बल है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से जो तुमको ज्ञान दे। लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या होता है?